और वे राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संजीव खैरवार ने बागेश्वर धाम के पीठासीन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि देश भर में सभी धर्मों को जोड़कर बना है, ये देश किसी एक जाति या समाज का नहीं है। फिर किस धर्म और किस जाति की धीरेन्द्र शास्त्री बात करते हैं। संजीव खैरवार ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी बात भी कही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता यात्रा निकाली, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा निकाली है वो हिंदू यात्रा नहीं है, वो एक जात की यात्रा है। ये देश संविधान से चलेगा और इस देश में सभी जात के लोग रहते हैं। और अगर वो हिंदू की बात करें तो हिंदू के सबसे बड़े सिंबल जो उभर के आते हैं वो शिवाजी आते हैं। और इतिहास गवाह है कि शिवाजी का टीका किससे पेड़ से किया गया था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उनको क्या अधिकार है, उनके पास कौन सा अधिकार। और मैं बड़ी दुख की बात है कि आज हिंदू राष्ट्र की निकाल रहे हैं और राष्ट्रपति और जैसा गवर्नर उनको रोक नहीं रहा है। ये इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। और ये राष्ट्र सभी धर्मों का है, गुलशन है और यहाँ सभी भाई मिल के रहेंगे, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा। सर, उसी जगह पे कांग्रेस के उत्तर भोपाल के विधायक आतिफ अकील ने बयान दिया है कि अगर वो यात्रा भोपाल से गुजरती है, उत्तर भोपाल से गुजरती है, तो स्वागत भी करेंगे और साथ में चलेंगे भी। सर, ये उनका मत हो सकता है, लेकिन मैंने उनको मत को पढ़ा नहीं, समझ नहीं पाया कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बोला है। अगर भारत निर्माण धर्म की यात्रा की बात होगी तो उनके साथ कोई नहीं जा सकता है। अगर भारत निर्माण राष्ट्र निर्माण की बात होगी तो सब जा सकते थे, लेकिन वो एक धर्म की बात करें और मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सर, राष्ट्रीय जनता दल के एक जिम्मेदार व्यक्ति सर, आप अध्यक्ष है सर, क्या लगता है आपको कि ये जो चल रहा है माहौल जो है, क्या माहौल से आप परिप्रेक्ष्य नहीं है या उससे दूर बनाना चाहते हैं? नहीं, आपने देखा हमारा तो इतिहास गवाह है। जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनको भी रोका था। और आज भी हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं। किसी एक धर्म को विशेष हम महत्व नहीं देते, सभी धर्मों को साथ लेकर जो चलेगा वही चल सकता है। वहीं पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से एमजी सरवर जुड़े हुए। सरवर, हमें ये बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल के मध्य प्रदेश के प्रधान महासचिव संजीव खैरवार ने बागेश्वर धाम पर आरोप लगाए हैं कि भाई उन्हें ज़रूरत क्या है एक देश एक राष्ट्र धर्म करने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत क्या है। और उन्होंने जो है बागेश्वर धाम की पीठासीन के ऊपर राष्ट्र योग जो होता है उसको लगाने की बात कही कि ये गलत कर रहे हैं, इनके ऊपर राष्ट्र रोष लगना चाहिए। क्यों इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, सरवर बताने का कोशिश करेंगे। सर, क्या है कि अभी बागेश्वर धाम जो है हिंदू यात्रा के रूप में यात्रा कर रहा है, हिंदू एकता मंच रूप में, जहाँ पे कुछ संगठन को समर्थन कर रहे हैं, कुछ संगठन के विरोध में भी है। देखिए सर, कल हम देख रहे थे कि अतीक अकील अहमद जो है वो जो भोपाल के उत्तर से कांग्रेस विधायक हैं, उन्होंने जो है बागेश्वर धाम की यात्रा का स्वागत किया था। उनका कल एक बयान आया था कि भाई हम जो है बागेश्वर धाम की यात्रा अगर उनकी विधानसभा से गुजरती है तो हम उसका बिल्कुल स्वागत करेंगे। और यहाँ पर ये जो संजीव खैरवार है वो बागेश्वर धाम की यात्रा का विरोध करते हुए दिख रहे हैं और देशद्रोह का केस दर्ज करने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? सर, इनका कहना यह है कि बागेश्वर धाम के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए जी, जबकि मुस्लिम समाज तो बागेश्वर धाम की यात्रा का स्वागत करने की बात कर रहा है, फिर ये हिंदू होकर भी बागेश्वर धाम की यात्रा का विरोध क्यों कर रहे हैं सरवर? सर, ने कहा था कि जो आतिफ अकील कल जो समर्थन भी जो बोला था वह कांग्रेस के विधायक के देश हित की बात आएगी। अगर हिंदू की बात आ रही है तो हिंदू जो है सब जो है वो कहीं ना कहीं एक देश के लिए एक अच्छा शब्द नहीं है। इसके अंदर कहना यह है कि महाराणा प्रताप सिंह हिंदू हुआ करते थे, उनका राष्ट्रपिता किया गया था, काम कर रहे हैं और जो यात्रा चला रहे हैं ये सिर्फ हिंदू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इन पर देशों का मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है, इनका जा रहे हैं जेल में डाल रहा है। क्या नहीं सर, वो तो हमारा सवाल यही है कि इनको प्रॉब्लम क्या है। अगर बागेश्वर धाम के जो पीठासीन हैं धीरेन्द्र शास्त्री, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और ये भी हिंदू हैं, जो संजीव खैरवार हैं वो भी हिंदू हैं, और इसके विपरीत अगर मुसलमानों को देखा जाए, मुसलमान जो है उनका स्वागत कर रहे हैं, मुसलमान जो कांग्रेस विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे क्षेत्र से हमारी विधानसभा से बागेश्वर धाम की यात्रा निकलती है तो हम बिल्कुल उसका स्वागत करेंगे यात्रा का। हम जिसको जाना हो, जो मोहब्बत रखता है वो उस यात्रा में शामिल हो सकता है। और उसके बाद में अगर संजीव खैरवार को उससे कोई लेना देना नहीं, उस यात्रा में कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये उस यात्रा का विरोध कर रहे हैं सरवर? सर, ये कह सर कि भारत एक खूबसूरत देश है सर, यहाँ पे लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, मिलकर रहते हैं। उस बीच में एक धर्म के नाम लेकर जो यात्रा की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं लोग लगता है कि इसका विरोध कर रहा है सर।
और किस प्रकार के देशद्रोह की बात जो है संजीव खैरवार जो है ये बागेश्वर धाम के ऊपर करने की बात करें। देशद्रोह की कई सारी धाराएं होती हैं, वो कौन सी धाराएं हैं या कौन सा मुद्दा है, कौन सा मामला है जिसके माध्यम से जो है संजीव खैरवार जो है बागेश्वर धाम के ऊपर मामला पंजीबद्ध कराने की बात करें कि इनके ऊपर देशद्रोह लगना चाहिए। जो भी किसी जाति विशेष की बात करेगा उस पर देशद्रोह की बात चलेगी, उस पर देशद्रोह के केस मुकदमा चलाया जाएगा। इस उनका मांग है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, इस देश में किसी जाति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए, किसी देश धर्म की बात, इस पे एक बात हो, देश की बात हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वतमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रधान महासचिव संजीव खैरवार ने बागेश्वर धाम की यात्रा के खिलाफ जो है सवाल उठाए हैं, और वहीं उन्होंने कहा है कि देश सभी धर्मों को जोड़कर बना है, ये देश किसी एक जाति या एक धर्म का नहीं है, और अगर किसी एक धर्म की बात होती है तो संजीव खैरवार ने इसका विरोध किया है और बागेश्वर धाम के ऊपर देशद्रोह का मामला पंजीबद्ध करने की बात कही है।